Good morning, students. I hope you all are doing well. And today we are going to start or discuss about a very interesting topic, that is human circulatory system and cardiac cycle. Clear hai? Next slide. If we talk about the foremost question arises that what is the human circulatory system? Clear? If we talk about the circulatory, here circulatory means obvious सी बात है circulation, किसी भी चीज़ का क्या हो रहा है यहाँ पे circulation. अब किस चीज़ का circulation हो रहा है वो हम देख लेते हैं. हियर यहाँ पे स्लाइड की अगर हम बात करें, इसमें क्या लिखा हुआ है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज योर बॉडीज ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क constantly moving blood, oxygen, nutrients, hormones and waste products throughout all your tissues and organs. इसका कहने का मतलब ये है सिंपल सा, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात कर दें इसमें क्या चीज़ें हैं. पहली बात तो नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. नेक्स्ट स्लाइड्स में अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो आपकी यहाँ पे कुछ आपकी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं. अगर हम 3 मेजर पोर्शंस की बात कर देते हैं यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि आपकी बात करें, आपका सबसे पहला हार्ट आ जाएगा. क्लियर है? फर्स्ट वन दैट कम्स हार्ट. सेकेंड की अगर हम बात कर दें जो कि हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स. क्या है सेकेंड वन? ब्लड वेसल्स. एंड थर्ड कंपोनेंट क्या है हमारा, दैट इज ब्लड. ऑब्वियस सी बात है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला जो मेजर ऑर्गन है जिसमें आपका सिस्टम फंक्शन हो रहा है, तो मेजर ऑर्गन तो हमारा मस्कुलर ऑर्गन क्या है, हार्ट है. अब उस हार्ट से जो वेसल्स जो आपकी अराइजेस हो रही हैं, ऑब्वियस सी बात है क्या है, ब्लड वेसल्स. यही ब्लड वेसल्स आपके स्लाइड्स में अभी हम डिस्कस करेंगे. पहले इसको देख लेते हैं. और थर्ड कंपोनेंट क्या है हमारा, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड. फ्लो क्या हो रहा है ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि उस ब्लड वेसल में फ्लो क्या हो रहा है. क्या फ्लो हो रहा है, दैट इज ब्लड. अभी आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो ये बताएंगे आपको कि ब्लड भी कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सारी चीज़ें हैं. क्लियर? ब्लड वेसल्स की बात कर दें अगर हम, तो 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं. कौन कौन से आपको पता है किसी को? Does anyone know about it? Yes, first one is arteries, second one is veins and third one is capillaries. Clear? तो ये आपकी क्या हो गई तीनों ब्लड वेसल्स. क्लियर? तो यही आपके स्लाइड्स में डिस्कस किया हुआ है. दैट इज फर्स्ट वन क्या है आपका दिया हुआ है यहाँ पे, आर्टरीज. सेकेंड वन क्या दिया हुआ है आपका, वेन्स. और थर्ड वन क्या दिया हुआ है, कैपिलरीज. अच्छा, आर्टरीज, वेन्स में और कैपिलरीज में ऑब्वियस सी बात है 3 ब्लड वेसल्स से कोई ना कोई तो डिफरेंसेस होंगे. डिफरेंसेस की अगर हम बात कर लें तो आर्टरीज की अगर हम बात कर देते हैं तो आर्टरीज में कैसा ब्लड का फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड. वेन्स की अगर हम बात कर दें तो वेन्स में किस टाइप का ब्लड का फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड. अच्छा, कैपिलरीज की अगर हम बात कर दें तो कैपिलरीज जैसे हम कह दें कि ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी वेन है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कैपिलरी. जो कि हमारा थर्ड ब्लड वेसल है जो कि क्या है आपका, कैपिलरीज. जो टाइनियस्ट ब्लड वेसल्स होती है जिसमें आपका एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का किसी भी सेल में, या वेस्ट प्रोडक्ट भी एक्सचेंज हो रहा है, या हम कह सकते हैं कोई भी एसेंशियल कंपोनेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है. क्लियर? आर्टरीज की अगर हम बात कर दें तो आर्टरीज का ल्यूमन जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ही नैरो होता है. नैरो होने के वजह से प्रेशर क्या हो जाता है इसका, ब्लड का प्रेशर कैसा होता है, हाई रहेगा. ऑब्वियस सी बात है, ल्यूमन कम है मतलब कि वॉल्स जो हैं वो थिक हैं, थिक वॉल्स, ल्यूमन कम, और उसके हिसाब से प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. और उसका जस्ट अपोजिट किस में हो जाएगा, वेन्स में हो जाएगा. ल्यूमन ज्यादा, ब्लड की जो वॉल्स हैं वो कम है, थिन वॉल्स हैं, ल्यूमन ज्यादा है, तो फ्लो कैसा रहेगा, प्रेशर कैसा रहेगा, कम रहेगा. तो वेन्स में प्रेशर कम रहता है और आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा रहता है. अच्छा, वॉल्स की अगर हम बात कर दें तो आर्टरीज में वॉल्स की नीड नहीं होती है और वेन्स में वॉल्व की नीड होती है. नेक्स्ट स्लाइड. सो अगर हम बात कर दें तो ये तो हमने सारी चीजें पढ़ ली. अब हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं जो कि हमारा क्या था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज हार्ट. तो हार्ट में अगर हम आते हैं तो ये सबको पता है आपको दैट हार्ट हमारे, अगर ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट कैसा होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रियाज एंड 2 वेंट्रिकल्स. जिसकी अगर हम बात करें राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये आपकी चीजें दुई हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये तो आपकी क्या हो गई, 4 चेम्बर्स हो गए. नेक्स्ट स्लाइड. क्लियर है? अब हम आते हैं जो कि हमारा मेन स्टेप है, जो कि हम कार्डियक साइकिल की अगर हम बात कर दें
तो उसमें हमारा क्या है, दैट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कहने का मतलब ही वर्ड में यहाँ पे दिया हुआ है ना डबल, तो कहने का मतलब ये हार्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो जो ब्लड है वो 2 टाइम्स ब्लड हार्ट में जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो इस 2 बार को हम कहते हैं, एक को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक को हम क्या कहेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या क्या होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर हम बात कर दें कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में मतलब कहने का है हार्ट से अगर लंग्स वाला जो पोर्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, जैसे राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है और लंग्स से फिर वो कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहीं अगर सेकेंड सर्कुलेशन की हम बात कर दें वो की क्या है आपकी, सिस्टमिक सर्कुलेशन। मीन्स सिस्टमिक सर्कुलेशन डिनोट्स विद द हार्ट की अगर हम बात कर दें तो वो आपका बॉडी पार्ट से आपका हार्ट पे लेके आ रहा है, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जा रहा है, बॉडी टिश्यूज और बॉडी टिश्यू से देन राइट एट्रियम। ये क्लियर है। तो क्लियर कहने का मतलब ये है वाई डबल, डबल क्यों हो रहा है, डबल मीन्स दैट देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन द ह्यूमंस, जो कि हमारा फर्स्ट वन इज आपका क्या है, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट स्लाइड, क्लियर। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट हियर दैट इज एनसीईआरटी डायग्राम, इफ यू नो। अच्छा मैंने अर्लियर अभी मैंने जस्ट बताया ना आर्टरीज और वेन्स में ल्यूमन और वॉल्स का। देखो आर्टरी की अगर हम बात कर दें तो आर्टरी की वॉल कैसी हैं, थोड़ी सी थिक है इन कंपैरिजन टू वेन, तो इसका ल्यूमन कम होगा और इसका वेन का ल्यूमन ज्यादा। तो जिसमें ल्यूमन कम, स्पेस कम, तो प्रेशर ब्लड का क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू वेन। अच्छा इसकी अगर हम बात कर दे दैट सर्कुलेशन प्लान, स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस की अगर हम बात कर दे दैट दिस इज द हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लंग्स से ब्लड, पहली बात तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे हो रहा है हमारा, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जैसे हम कह रहे हैं ऑक्सीजन आ रहा है, इनटेक हो रहा है, CO2 रिमूवल। ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन कहाँ पे जाके ब्लड से कंबाइन होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस वेन के थ्रू आ रहा है, दैट इज पल्मोनरी वेन। अच्छा हाँ, पल्मोनरी वेन की अगर हम बात कर दें तो वेन और आर्टरी में 2 एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एक होता है पल्मोनरी वेन एंड सेकेंड वन इज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, क्लियर। जैसे मैंने थोड़े कुछ टाइम पहले बताया था अभी आपको कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शनल केस दैट इज पल्मोनरी वेन, तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन में कैसा फ्लो करेगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, एंड पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में मतलब एओर्टा के थ्रू, मतलब डॉर्सल एओर्टा के थ्रू वो कहाँ पे चला जाएगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। देन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट है, बॉडी पार्ट्स हैं, सेल्स हैं, CO2 बनाएंगे, वेस्ट जनरेट करेंगे, CO2 एक्सचेंज होगा। अब ये कैसा ब्लड हो चुका है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जा रहा है, दैट इज मेन वेन, वेना कावा। अच्छा यहाँ पे वेना कावा की बात कर दें, इस डायग्राम में नहीं शोकेश हुआ है, बट इसकी अगर हम बात करें 2 वेना कावाज होती हैं, एक तो आपकी सुपीरियर वेना कावा एंड सेकंड वन इज इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा मतलब कि हार्ट, अगर हम बात करें अपर बॉडी पार्ट से ब्लड आ रहा है हार्ट में, तो वो आपका किससे आएगा, थ्रू सुपीरियर वेना कावा। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंफीरियर वेना कावा, जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आता है, किस आपकी हमारे कह सकते हैं वेन के थ्रू आता है, दैट इज इंफीरियर वेना कावा। तो 2 तरीके के वेना कावा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वन। क्लियर। देन वेना कावास के थ्रू अब वो कहाँ पे जा रहा है, राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स के पास, और ब्लड अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 का रिमूवल हो जाएगा। यही हमारा पूरा दैट इज सर्कुलेशन। तो ये सर्कुलेशन है पूरा। नेक्स्ट स्लाइड, क्लियर। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कार्डियक साइकिल, तो हमने सर्कुलेशन तो देख लिया है कि किस तरीके से ब्लड लंग से हार्ट में आया, हार्ट से बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट से आपके हार्ट में फिर से वापस गया, और हार्ट से फिर से क्या गया आपके लंग्स में। तो 2 टाइम्स आपका ब्लड कहाँ पे जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, इस वजह से इसको पहली बात तो ये आपका डबल सर्कुलेशन कह सकते हैं हम लोग। और कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल कहने का मतलब क्या है कि कैसी पूरी जो बीट हो रही है, मतलब हमारी जो पूरी बीट करता है, हार्ट बीट करता है, वो किसके थ्रू होता है, कैसे हो रहा है, वो हम इसमें समझते हैं। ठीक है, अगर हम एक कंप्लीट हार्ट बीट की अगर हम बात कर देते हैं तो वो आपकी कैसे होती हैं, 3 फेजेस में कंप्लीट होती हैं, दैट इज एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड ज्वाइंट डायस्टोल।
तो यहाँ पे पहली बात तो ये है। और कितने देर में होती है, ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन आपका वहाँ पे दिया हुआ है इन पीपीटी, हियर इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज 0.8 सेकेंड्स। अब ये 0.8 सेकेंड आया कैसे है ये भी देख लेते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है हमारा कार्डियक साइकिल का 0.8 सेकेंड जो आया है वो कैसे आया, ठीक है। वो भी हमें समझना चाहिए, किसी सब कह देते हैं ना 0.8 सेकेंड, लेकिन वो आया कैसे वो देख लेते हैं। सबको पता है जनरली 72 बीट्स पर मिनट होता है, 72 बीट्स पर मिनट। तो पर मिनट कहने का मतलब कितना सेकेंड्स हो गया, 60 सेकेंड्स। तो 72 बीट्स इन कितने सेकेंड्स में हुआ, 60 सेकेंड्स में हुआ। तो 1 बीट इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 72। तो 1 बीट यहाँ पे आपका वैसे अगर हम बात करें तो आपका कितना आ जाता है, अप्रॉक्स अगर हम लेके चले तो कितना आ जाएगा, 0.8 सेकेंड आ जाएगा। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो हमको यहाँ से क्लियर पता चलता है जो 1 बीट है वो कितना आया है, 0.8 सेकेंड है। सिंपल है, क्लियर है। अब हम यहाँ पे चलते हैं पीपीटी की तरफ। तो पहला अगर हम बात कर दें तो पहला आपका क्या है, सिस्टोल। पहली बात तो आपको नया एक वर्ड यहाँ पे टर्म देखने को मिला होगा, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। अब वो एट्रियल सिस्टोल, अब जो वर्ड दे दिया एट्रियल सिस्टोल मतलब कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब कि वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन, और जॉइंट डायस्टोल, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। जॉइंट मतलब एट्रिया, ऐसा टाइम, दैट टाइम जबकि हम बात कर रहे हैं एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। डायस्टोल मतलब कि रिलैक्सेशन फेज में है। उनके भी सेकेंड्स हैं आपको दिए हुए। एट्रियल सिस्टोल की अगर हम बात कर दें, अच्छा एक डायग्राम से अगर मैं बता दूं आपको, एक यहाँ पे दिया होगा, ये पूरा साइकिल कैसे चलता है वो देख लेते हैं, कितने सेकंड का कौन सा चीज़ें रहेंगी, ठीक है। ये एक बार देख लेते हैं क्योंकि पूरा हमको पता चला है कि 0.8 सेकंड का आपका पूरा कार्डियक साइकिल मतलब 1 बीट आपके कितने में कंप्लीट हो रही है, दैट इज 0.8 सेकंड। अब वो 0.8 सेकंड कैसे डिवाइडेड है वो देख लेते हैं। तो ये अदर इनर सर्कल की अगर हम बात कर देते हैं तो इनर सर्कल आपका रिप्रेजेंट किसको करता है, एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आउटर जो सर्कल है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वेंट्रिकल्स को, ठीक है बेटा। तो एट्रिया की अगर हम बात कर देते हैं तो जो एट्रिया है मतलब कि 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और नेक्स्ट 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। तो 0.3 सेकेंड्स वेंट्रिकल सिस्टोल मीन्स वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और लास्ट वाला जो आपका ये 1 2 3 4 और 1 2 3 4 मतलब कि एट्रिया 0.4 सेकेंड और वेंट्रिकल जो है आपका 0.4 सेकेंड। तो जॉइंट डायस्टोल कितने में हो रहा है, 0.4 सेकेंड में जॉइंट डायस्टोल। ये क्लियर है, समझ में आ गया है। तो आपको ये समझना होगा कि कितने सेकंड के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितने सेकंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कितने सेकंड के लिए आपका दोनों रेस्ट कर रहे हैं या दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लियर है। तो एट्रिया अभी मैंने बताया यहाँ पे 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट 0.3 सेकंड के लिए आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और लास्ट में जॉइंट डायस्टोल मतलब दोनों जब साथ में रिलैक्स कर रहे हैं तो कितने सेकंड के लिए कर रहे हैं, 0.4 सेकेंड्स के लिए। अच्छा अब हम बात कर देते हैं एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल दोनों आपका कंबाइन करके आना चाहिए कितना, 0.8 सेकेंड के लिए। तो आपका एट्रियल सिस्टोल अगर 0.1 सेकेंड है तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे एट्रियल डायस्टोल कितने सेकेंड का होगा, 0.7 सेकेंड्स, क्लियर है। अब इसकी अगर हम बात कर दें वेंट्रिकुलर सिस्टोल अगर 0.3 सेकेंड है तो वेंट्रिकल डायस्टोल कितने सेकेंड का होगा, 0.5 सेकेंड का होगा, और ये आपका जॉइंट डायस्टोल। नेक्स्ट स्लाइड, क्लियर, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा अगर इसकी अगर हम हार्ट की बात कर दें तो हार्ट में बेटा आपकी अगर हम बात कर दें कंडक्टिंग सिस्टम्स की, तो कंडक्टिंग सिस्टम भी होता है, ऑटोजेनिक होता है। हार्ट की अगर हम बात करें ऑटो एक्साइटेबल, खुद से जनरेट करता है। यहाँ पे एक ऐसे नोड प्रेजेंट रहता है अपर राइट कॉर्नर में, अपर राइट एट्रियम के कॉर्नर में, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है, ऐसे नोड के, इसको क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड क्या कि कहाँ पे आपका मैकेनिज्म, आपका जो है फ्लो है वो कहाँ पे भेजेगा, पूरे एट्रिया में कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। देन ऐसे नोड से वो कहाँ पे जाएगा, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड से वो कहाँ पे जाएगा, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस जो कि आपका प्रेजेंट है वेंट्रिकल्स में। बंडल ऑफ हिस से वो कहाँ पे जाएगा, परकिंजे
फाइबर्स तक। तो मतलब ये ऐसे कंडक्टिंग सिस्टम जो हमारा चल रहा है वो ऐसे चल रहा है, ठीक है। रही बात की आपकी कार्डियक साइकिल की, तो बेटा कार्डियक साइकिल में अगर हम बात करें तो जॉइंट डायस्टोल में कैसे हो रहा है, मतलब कहने का है कि आपका इसकी थोड़ी डिटेल्ड प्रोसेस है। डिटेल्ड प्रोसेस की अगर हम बात करें वो हम नेक्स्ट किसी सेशन में कंप्लीट करेंगे। इसमें ये है, इसकी अगर हम बात कर दें हार्ट बीट एंड पल्स मेजरिंग वाइटलिटी। नॉर्मल हार्ट रेट अगर हम बात करें तो रेस्टिंग पोजीशन में कितना है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। जनरली अगर हम देखें तो 70 to 75 बीट्स पर मिनट जनरली, ओके। देन एथलीट्स की अगर हम बात करें या ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस की अगर हम बात कर दें तो एक्सरसाइजेस वगैरह में आपका क्या हो जाता है, बीट्स ज़्यादा एक्सीड कर जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि आपका हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, क्लियर। तो ये था हमारा दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दैट इज कार्डियक साइकिल। अच्छा, कार्डियक साइकिल में एक दो चीज़ें और थोड़ी सी है वो बता देती हूँ मैं आपको। दो वॉल्स प्रेजेंट रहती हैं, एक तो हो गए एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्स, एवी वॉल्स जो ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व हैं, और एक होती हैं आपकी सेमिल्यूनर वॉल्स। क्लियर, ये सारी चीज़ें हैं। और अच्छा, क्लोजर ऑफ दैट वॉल्स गिव द साउंड दैट इज, हमको सुनाई देता है ना जो लब डब साउंड, दैट बीट हमको सुनाई देती है, वो बीट हमको कैसे पता चलती है, दैट इज लब साउंड एंड डब साउंड। लब साउंड कहाँ से आता है, दैट एक्सपोजर क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्स जो कि हमारा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड है, एंड हमारा क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल्स प्रोड्यूसेस द साउंड दैट इज नोन एज डब साउंड। और इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा रहती है, हाँ नहीं, इंटेंसिटी अगर हम बात करें तो अगर हम ये तेज जिसकी साउंड रहती है वो आपकी लब साउंड। ओके, तो ये तो आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू सो मच।